हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कहानी जख्म देखेंगे और उसके लेखक हैं श्रीकांत। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी जख्म। भौजी से मोर भेंट रेल स्टेशन में होलक। मतलब भाभी से मेरा भेंट रेलवे स्टेशन में हुआ। देहात कर स्टेशन में शहर तरी आदमी कर रेला नी रहेला। मुदा कुदा दौड़ी गाड़ी चढ़े कर कारण रहे हमरे कर गांव कर स्टेशन में गाड़ी थोड़े देरी ले ठहरुआला। कहने का मतलब है, जो देहात है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ का स्टेशन में, उस क्षेत्र में मतलब देहात के क्षेत्र वाला स्टेशन में मतलब आदमी लोग का ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, इसीलिए मतलब दौड़ा दौड़ी गाड़ी चढ़ने के कारण हम लोग मतलब उस गांव में, हमारे गांव वाले स्टेशन में गाड़ी थोड़ी ही देर रुकता है। हिने ठहरुआए की नहीं और हुने सीटी मारलक गार्ड। मतलब इधर गाड़ी खड़ा हुआ कि नहीं, उधर मतलब जो गार्ड है वो सीटी मार दिया। चढ़वैया मन आसे पासे कर गांव कर रहे ना। मतलब चढ़ने वाला लोग आसपास का ही गांव का रहता है। लगभग सबे खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूल के रांची तक लेगत रहे और बेच खोज के 2 पैसा कमात रहे, जेकर से आपन और आपन परिवार कर पेट भरे कर जुगुत बैठात रहे। मतलब कहने का मतलब है, चढ़ने वाला लोग, गाड़ी में चढ़ने वाला लोग आसपास के गांव का ही रहता है और लगभग सभी खेती बाड़ी और वन पतरा मतलब जंगल झाड़ का फल फूल को रांची तक ले आते हैं बेचने के लिए और बेच करके 2 पैसा कमाता है, जिससे वो अपना परिवार का पेट भरता है। किसी तरह अपना परिवार का पेट भर पाता है। भौजी अपन मुड़ ऊपरे पतरा से काटल दतुन कर बोझा के बोही के सरई पतई कर बीड़ा के पीठ में भेतराले रेलगाड़ी में चढ़े कर तिहा करत रहे। मतलब भौजी मतलब भाभी अपना मुड़ मतलब सिर ऊपरे, मतलब सिर के ऊपर पतरा से काटल दतुन कर बोझा के बोही के, मतलब बोझा को बोह के, जो सखुआ का पत्ता था, सरी पतई मतलब पत्ता, सखुआ का पत्ता में मतलब जो बनाई थी ढोने के लिए, पीठ में बेतराले मतलब पीठ की तरफ गोदी करके रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए मतलब तैयार हो रही थी, या फिर जुगाड़ कर रही थी, या फिर तैयार हो रही थी। मोर हाथ में कोनो नी रहे से ले मोय झट के गाड़ी में चढ़ जाए रहो। मतलब मेरा हाथ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए हम जल्दी से रेलगाड़ी में चढ़ गए थे। मुदा गाड़ी में भीड़ कर चलते दूराए ठीन ठहरुआले रहो। मतलब गाड़ी में बहुत भीड़ था, इसीलिए हम दरवाजा ही के पास खड़े रह गए थे। भौजी के देख के मोय कहलो, देव भौजी दतुन कर बोझा के तले चघू नी तो गाड़ी छूट जाई। फिर बोले कि भाभी, मतलब लेखक बोल रहे भाभी, मतलब आपका मतलब देख के मोय कहलो, मतलब भाभी को देख के हम बोले, मतलब लेखक बोले देव भौजी मतलब दीजिए भाभी, मतलब दतुआन का बोझा को, और मतलब आप चढ़िए रेलगाड़ी में, नहीं तो गाड़ी जल्दी छूट जाएगी। मोय उकर बोझा के दूरा भीतरे खींच भीतरालो तले भौजी चढ़लाएं ऊपरे। मतलब मोय मतलब लेखक बोल रहे हैं, हम बोझा को दूरा भीतरे मतलब दरवाज़ा के अंदर घुसाए, फिर भाभी को, फिर उसकी मतलब जो भाभी है वो
गाड़ी में चढ़ी। मोके देख के कहलय, बड़ा कचकच होवेला हो बोझा लेके चढ़े उतरे में मुदा का करब करके होवेल। मतलब फिर उसकी भाभी तब लेखक की भाभी बोल रही है, बड़ा कचकच होवेला, बड़ा परेशानी होवेला बोझा को ढो के गाड़ी चढ़ने में, लेकिन करेंगे तो क्या भी कर सकते हैं, ऐसे लेखक की भाभी बोल रही है। तले पूछ लें, तोहरे हो रांची जात है का? फिर वो पूछती हैं कि आप भी रांची ही जा रहे हैं क्या? मोए कहलो, का करब भौजी, गोड़ में बाल तोड़ होई जा हैं। मतलब फिर लेखक बोलते हैं, क्या करेंगे भाभी, मेरा गोड़ मतलब मेरा पैर में घाव हो गया है। अब तो बड़का घाव होई गेलक, मतलब अब तो वो बड़ा घाव बन गया है। गोटा गोड़ के टाइन दे है, हिटको बुले मुश्किल बुझा है, उके डॉक्टर के देखाए जाए हों। फिर वो लेखक बोलते हैं, मतलब गोड़ मतलब सभी तरफ सभी पैर को टान दिया है, और हिटको मतलब घूमने के लिए या फिर चलने के लिए भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम डॉक्टर को उसी को दिखाने गए थे, इसे लेखक बोल रहे हैं। हमरे दुयो झन दूरा में ठाढ़ाले रही। मतलब हम लोग लेखक और उनकी भाभी दोनों कोई दरवाजा में, गाड़ी का दरवाजा में ही खड़े थे। मोर बात सुन के भौजी दतुन कर बोझा के दूराय में एक बड़ उठंगाए देलें और कहलें। मतलब उनकी लेखक का बात सुनकर उनकी भाभी जो दतवान का जो बोझा था उसको एक साइड में रख करके बोलने लगती है, आवा हो बोझा ऊपरे बैठा, मतलब आइए बोझा के ऊपर बैठ जाइए। खड़ा होई के जाबा होले पहुँचत ले तोहर गोड़ फूल जाई और बगरा बथी। मतलब खड़ा होके जाना तो तुम्हारा पैर है जो और ज़्यादा फूल जाएगा, गोड़ मतलब पैर और ज़्यादा फूल जाएगा, जिससे मतलब आपको और ज़्यादा दर्द करेगा। बथी मतलब दर्द करना। मैं उनकर कहल मुताबिक बोझा ऊपरे बैठ गेलो। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि हम अब उनके कहने के मुताबिक बोझा के ऊपर बैठ गए। गाड़ी हिलाते डोलाते सीटी मारते भागे लागलक पटरी ऊपरे। मतलब जो गाड़ी है वो हिलाते डुलाते सीटी मारते मतलब पटरी पर चलने लगा। मोर नजर कर आगू से गच बिरिछ, नदी नाला, खेत खरिहान सब पाछे लुकते जात रहे। मतलब उनके नज़र से, मतलब लेखक के नज़र से, मतलब गाड़ी चल ही रहा है तो लेखक के नज़र से जो आगे है देख रहा है दरवाजा के सामने से, गच बिरिछ मतलब पेड़ पौधा, नदी नाला, खेत खलिहान सभी पीछे छिपते जा रहा है। मोर आगू में ठढ़ुआल भौजी के देखलो, टाड़ा ले हेठे ठेहुना से तनी नीचे एक लेपटाल लुगा पेबंद लगाल। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि मेरे आगे में ठढ़ुआल भाभी मतलब खड़ी हुई भाभी को देखे, टाड़ा मतलब कमर में, और कमर से नीचे मतलब घुटना के नीचे तक थोड़ा सा, घुटना से थोड़ा सा नीचे कपड़ा को लपेटे हुई है। टाड़ा से मतलब कमर से ऊपरे गोटे फाटल जाकिट के ऊ पिंधले रहें। मतलब जो कमर से ऊपर एक फाटल जाकिट मतलब फटा हुआ ब्लाउज को वो पहनी हुई थी। पतई कर बीड़ा के गोटे फटलाही लुंगी से अपन पीठ में बांधले रहें। मतलब पतई मतलब पत्ता का जो बीड़ा है उसको एक फटा हुआ लुंगी का जो टुकड़ा है उसी से बांधी हुई थी अपने पीठ के साइड, मतलब पीठ में। दतुन और पतई उनकर जमा पूंजी, जेकर कमाई से दूर दिन ढेकलाई, फिर बन जाबें, दतुन काटबें, पतई तोड़बें और शहर जाबें।
मतलब जो दतवान पत्ता है वो सब उन्हीं का उनका जमा पूंजी था, मतलब उनका रोजगार था, जिससे जेकर से मतलब जिससे कमाई होता था। वो मुश्किल से 2 दिन जाता था, फिर वो जंगल जाती थी, फिर दतवान काट के लाती थी, पत्ता तोड़ के लाती थी, फिर वो शहर के लिए चली जाती थी, शहर में बेचने के लिए। बस यही रहे भौजी कर बाकी जिंदगी कर बाँचल डहर, मतलब बस इतना ही उनकी भाभी का जो बचा हुआ जिंदगी था। गाड़ी अपन आखिरी पड़ाव में पहुँचे के लिए छिटपिटाते भागे लाइग रहे। मतलब जो गाड़ी था वो अपना आखिरी स्टेशन में पहुँचने के लिए बहुत जोर मतलब तेज से चल रहा था। भौजी कर बारे मोर सोच भी उतने बेग से मन के बेचैन कर ले रहे। मतलब भाभी के बारे में मेरा सोच, मतलब लेखक का सोच और ज़्यादा ही उनके बारे में सोच के उनका मन बेचैन हो रहा था। मोय आपन से पूछलो, आखिर ई आदमी कौन किस्म कर जीव है। मतलब लेखक खुद से पूछने लगते हैं, आखिर ये आदमी कौन, मतलब कैसा जीव है। इकर रूप कई बरन कर है, के हितैषी हैं, के आदमी आपन कही। मतलब बोलने लगते हैं लेखक खुद से, इकर मतलब आदमी के कितने रूप हैं, मतलब कौन हितैषी है अपना, और के आपन, मतलब किसको किसको अपना बोले और किसको हितैषी बोले, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। मोर आँख कर देखल बात हेके जे दिन भौजी सालू संगे अपन 2 बेटा के लेके गांव में आए रहे। मतलब लेखक बोलते हैं फिर कि ये मेरा आँख का देखा हुआ बात है, जिस दिन भाभी सालू संगे, मतलब सालू के साथ अपना 2 बेटा को लेके गांव में आई थी, जेकर से भेटात रहे सेहे उनकर से 2 बात गोठियाए खोजत रहे। मतलब उनकी भाभी से जो भी मतलब मिलता था वो 2 शब्द बात करना चाहता था। पिंधे ओढ़े कर ढंग और साड़ी जाकिट मनक गांव कर जनाना मन से उनकर जुदा रहे। मतलब पहनने ओढ़ने का जो तरीका था और साड़ी पहनना फिर ब्लाउज पहनना वो सब था, वो गांव का जनाना मतलब गांव की स्त्री लोग से एकदम अलग था। भौजी कर भरल काया और गोल चेहरा कखनो मलिन नी रहत रहे। मतलब भाभी का जो मतलब भरा पूरा शरीर था और मतलब गोल चेहरा था, कभी भी मतलब अपना चेहरा में दुख का सिकन नहीं था या फिर चिंता नहीं था। उस सब कर संगे हंसते बिताते रहत रहे। मतलब वो सबके साथ हंसते बिताते रहती थी या हंसते रहती थी। चाइर झन उनकरे असरा करत रहें, मुदा ऊ केकरो असरा नी करत रहे। मतलब 4 कोई ही उसका असरा कर रहा था, लेकिन वो किसी का असरा नहीं करती थी। सालू कर मोरल पाछे ओहे भौजी के घुर घुर के डाइन धरे और जुर्माना भरवाए में ओहे मन आगे आगे रहत रहे, जेमन सालू संगे बराबर पिए खाए के लिए भौजी के गोहरात रहे। और तो और उनकर जन्माल बेटा मन, जेके ऊ अपन लहू पियाए के आड़ा से साड़ा कर रहे, से मन तक गवैया कर संग देख लाइग रहे। फिर कहने का मतलब है कि वो उनकी भाभी है, लेखक बोल रहे हैं कि उनकी भाभी को किसी का मतलब वो दूसरों का सहायता करती थी, लेकिन वो किसी दूसरे का मतलब आसरा नहीं करती थी। सहायता के लिए वो सारा काम स्वयं करती थी। सालू मतलब हो सकता है उनकी भाभी के हस्बैंड थे। सालू मोरल पाछे मतलब सालू के मर जाने के बाद भाभी को सब तब देखने लगते हैं घूर घूर कर, और उनको डाइन पकड़ने लगते हैं, डाइन बोलने लगते हैं गांव आसपास। फिर उन डाइन बोलकर उनको जुर्माना भी भरवाया जाता है। और जो लोग मतलब सालू के साथ आगे पीछे रहते थे और खाते पीते थे, वही लोग अब उनकी उनकी सालू की वाइफ है या फिर मतलब उनकी लेखक की भाभी है, उनको मतलब खाने पीने के लिए हर समय गोहराते रहता था।
या फिर मनाते रहता था। यहाँ तक कि उनका बेटा लोग भी, जो खुद का बेटा है जिसको पाल कर मतलब उनकी भाभी बड़ा की थी, वो भी अब गांव वालों का साथ दे रहा था। वो लोग भी ना पढ़े ना लिखे, बजर मूर्ख, मतलब ना पढ़ने में है ना लिखने में है, पूरा मूर्ख है। मतलब उनकी भाभी का बेटा लोग आगे पाछे कर कोनो बुझबे नहीं करे, मतलब आगे पीछे कुछ समझ में उन लोग को नहीं आता है। माए कर रोगाल सोगाल समय के से पहले बुढ़ियाल काया के खटल कमाल कचिया और रैंद बैठ के पोरसल भात के भैर उमन चिन्हत रहे। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि जो उनकी भाभी के का बेटा लोग था, वो लोग मतलब उनकी माँ का रोगाल एकदम दुबली पतली थी उनकी मम्मी। समय के पहले मतलब समय से पहले बुढ़ियाल काया, मतलब समय से पहले जो बुढ़ापा का जो शरीर था, और जो खटल कमाल मतलब खट के जो कमाया हुआ था वही पैसा को वो लोग, और उन लोग को मतलब कोई चिंता नहीं था। और रांधल बांटल के और मतलब खाना पका उका के जो खाना परोस दी थी, बस उनको ही उनका चिंता था। बाकी कहाँ से आ रहा है पैसा उनको कोई चिंता नहीं हो रहा था। मैं कोनो कहतक होले हाथों छोड़े में उमन के देरी नहीं लागत रहे। मतलब उनकी माँ कुछ बोलती थी तब भी उनको वो अपनी माँ को मारने में थोड़ा सा भी या फिर तनिक भी देर नहीं लगाता था। गांव में बेगर काम कर ई खोर से ऊ खोर खाली बुले काम रहे। मतलब गांव में ई गांव से ऊ गांव खाली घूमने का वो लोग काम करता था। मुदा माए कर थिथगर कमाई नहीं कर चलते खाइयो पिए कर डामाडोल हाल जब हो गेलक, तब ऊ कोढ़िया मन के होश होलक। मतलब जब उनकी माँ का शरीर एकदम डामाडोल हो गया और खाने पीने का भी जब घर में कुछ नहीं रहा, तब उ लोग को मतलब होश आया। वो कोढ़ी लोग को होश आया। एक दिन माय के उकर हाले छोड़ के अपने मनक पेट भरे के लिए दुयो बेटा गांव कर सरदार संगे गुजरात चल गेले काम धंधा करे के लिए। मतलब एक दिन उकर मतलब अपनी माँ को उसी हाल में छोड़ करके अपना पेट भरने के लिए उनका दोनों बेटा लोग सरदार के साथ में गुजरात चला जाता है काम करने के लिए। आइज माए कहाँ रहेला सेकर खोज खबर लेवैया केहू न खाए। मतलब आज उनकी माँ कहाँ रह रही है, उनका खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। हाड़ मांस कर सुखल काया भीतरे ढुकल पेट में उकर अन्न से भेंट है कि नहीं सेकर के खो फिकिर नखे। मतलब हाड़ मांस मतलब हड्डी मांस का सूखा हुआ का या एकदम सूख के जर्जर हो गई थी उनकी मम्मी, फिर भी और उनका पेट घुस गया था भूख की वजह से। ऐसा मतलब अन्न भी उनको मतलब खाना भी उनको मिल रहा है कि नहीं, ऐसा मतलब ऐसा पूछने वाला या ऐसा सोचने वाला या उनका ऐसा फिक्र करने वाला कोई है ही नहीं। दुनिया पूत खातिर मोरेला मुदा पूत कर कपूत होई जाएला, तब नी रहल पूत से बेसी दुख होवेला। मतलब दुनिया बेटा के खातिर मरता है, लेकिन बेटा जब वही कुपुत्र के रूप में मतलब कुपुत हो जाता है, मतलब कुपुत्र हो जाता है, तब तो मतलब बेटा नहीं रहने से जो दुख होता है वही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। भौजी ले घर और बाहर समान है। मतलब भाभी के लिए घर और बाहर दोनों समान है। छुच्छा घर मतलब खाली छुच्छा घर ढंगढंगा थे। मतलब खाली घर एकदम ढंगढंगाया हुआ था। जहाँ रात बीतलक ओहे घर, ना घरे असरा ना बाहरे भरोसा। मतलब घर एकदम खाली था, जहाँ रात बीता वही घर है और वही
आसरा है उसका, ना घरे आसरा, ना मतलब जहाँ रात बीता वही उसका घर, ना किसी का आसरा है घर में, ना किसी का बाहर ही भरोसा है। शायद अगला स्टेशन पहुंचत जाए रहे, मतलब शायद अगला स्टेशन पहुंचने को था। गाड़ी सीटी मारे लागलक और उकर चल थिराई के लागलक, मतलब गाड़ी अगला स्टेशन पहुंचने को था और गाड़ी सीटी मारा और अगला मतलब गाड़ी स्थिर होने लगा। तनी देरी बाद गाड़ी खड़ा हो गेलक, मतलब थोड़ा देर के बाद गाड़ी खड़ा हो जाता है। उतरैया चढ़ैया कर हड़बड़ी के देख के बुझालक जैसे आदमी कर ऊपरे चढ़ के आदमी पार होवी। कहने का मतलब है कि लेखक बोल रहे हैं कि जब स्टेशन के पास गाड़ी रुक गई तब बोलने लगते हैं और उनको समझ में आने लग रहा है कि जैसे कि मतलब उतरने चढ़ने वाला, गाड़ी में उतरने चढ़ने वाला लोगों का हड़बड़ी को देखकर लेखक को समझ में आ रहा है जैसे कि आदमी के ऊपर आदमी पार हो जाएगा। भौजी मोर आगे ठड़ुआए देखें और मोके हिदायत दिलाएं, मतलब भाभी लेखक के सामने खड़ी हो गई और मतलब देखने लगी और उनको सलाह देने लगती हैं। देखबा हो ईसन तोहर घावों के लगवाए देवे, मतलब देखिएगा ऐसा में तो आपका घाव को भी ये लोग लगवा देगा। इसे उनकी भाभी बोल रही है। भौजी कर हिदायत से मोर जीव भर गेलक, मतलब भाभी का सलाह से मतलब मेरा मतलब मन भर गया। बुझालक गांव कर नाता ना जाइत ना गोतिया मुदा कतना ख्याल, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि हमको ऐसे लगा जैसे कि गांव का कोई ना नाता है, ना ही कोई जात भाई है, ना ही कोई मेहमान है, फिर भी वो मेरा कितना ख्याल रख रही है, ऐसा लेखक को लगने लगा। नाता कर देवल ले इतना बात था कि अपने थका खाए के मौके अबड़ करे ले व्याकुल, जे में मोर घाव के केव ना लगवाए देवे, मतलब नाता कर देवल ले इतना बात था कि अपने धक्का खाए के मौके उबड़ करे ले व्याकुल, मतलब नाता का मतलब रिश्ता का इतना मतलब रिश्ता जो दिया गया उसका इतना दर्द कि अपने मतलब खुद धक्का खा के उसको मतलब हमको उबड़ करे ले व्याकुल, मतलब उसको मतलब उसका ख्याल रखने में इतना व्याकुल हो गई उनकी भाभी जे मोर घाव के केहू ना लगवाए देवे, मतलब नाता रिश्ता कुछ भी नहीं है फिर भी उनकी मतलब लेखक का जो घाव है उसका ख्याल रखने के लिए उनकी भाभी व्याकुल है। अपन आदमी के दुखक घड़ी में जे कर्तव्य करे चाही उकरो से बढ़ के उ करत रहे, मतलब जो अपना खास आदमी रहता है, अपना आदमी उ दुख के घड़ी में जो काम करना रहता है उससे भी बढ़ के उनकी भाभी लेखक का ख्याल रख रही है। उकर व्यवहार के देख के बुझात रहे कि अगर उ पारते होले मोर सब बाथा के ले लेते, मतलब उनका व्यवहार से लेखक को समझ में आ रहा था कि अगर वो मतलब कर सकती तो उसका सारा दर्द को खुद के ऊपर ले लेती। जहाँ दुनिया कर सब दुख के झेलत हैं तहाँ एक ठो और सही, मतलब जहाँ दुनिया का सारा दुख को झेल रही हैं उसमें एक दुख और ही सही, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। यह बोल रहे हैं उनकर ले कोनो फर्क नहीं पड़त रहे, मतलब सारा दुख को झेल रही है तो और एक दुख आ जाएगा तो उनकी भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भींजल लुगा में पानी छिड़क ले कने भींजी कठुआल हाथे बर्फों के छूले का बुझाई, मतलब भींगल लुगा में मतलब भींगा हुआ कपड़ा में पानी को मतलब छिड़कने से भी भींगा हुआ जो मतलब भींगा हुआ जो हाथ है या फिर बर्फ से छूने के बाद जो कठवा जाता है हाथ ठंडा से, मतलब एकदम ठंड पड़ जाता है
उसको क्या समझ में आएगा, मतलब और एक दुख पड़ जाएगा बोल के ऐसे लेखक मतलब व्यंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा लेखक बोल रहे हैं। कतना बड़ हृदय है भौजी कर, मतलब कितना बड़ा हृदय है भाभी का। जे दिन गांव में बैठकी कर हकवा दे होए रहे, और भौजी के पहिल धाव उ बैठकी में डाइन धरल के जुर्माना भरवाल रहे गवैया। से दिन तो गांव में थी रहो। कहने का मतलब है कितना बड़ा हृदय है भाभी का, जे दिन गांव में बैठक हुआ था और उसी गांव में भाभी को पहली बार बैठकी में डाइन धर के जुर्माना भरवाया गया था। से दिन मतलब उस दिन मोए गांव में रहो, मतलब उस दिन लेखक बोल रहे हैं कि हम भी गांव में थे। आगे देखते हैं। अपन मुहक आहार माटी के बांधा लगाए के जब जुर्माना भरले सेखो तो मैं जान लो, मतलब अपना मुहक आहार माटी के, मतलब हो सकता है जिस मतलब खेत में अन्न उपजाता था उसी खेत को बेच कर मतलब बंधक करके जुर्माना भरी थी, उसको भी तो हम मतलब जान गए थे, इसे लेखक बोल रहे हैं। ई धंधा गवैया एक धाव नहीं 3 बरिस से उके 3 दफे जुर्माना भरवालें। कहने का मतलब है, और ऐसा उनके साथ एक बार हो रहा है ऐसे बात नहीं है, उनके बार ऐसा 3 वर्ष से मतलब चल ही रहा है ऐसा, और उनसे जुर्माना भरवाया जा रहा है। आपन मुँह फिर आगे देखते हैं। उनकर सब खेत के अपने मन बांधा ले गलें, और एवज में देवल रुपया के खालें, मतलब ऐसा जुर्माना भरवा कर 3 वर्ष से उनके मतलब लेखक की जो भाभी बोल रही हैं 3 वर्ष से उनको डाइन समझ करके गांव में जुर्माना भरवाया जा रहा है, और वो खेत को अपने ही लोग मतलब खरीद लेता है, बंधक में रख तब खरीद लेता है, और उसी से जो पैसा देता है उसको भी अपने ही लोग लेता है, और उससे वो पैसा को भी अपने ही लोग खा जाता है, मतलब गांव वाला लोग। आज इनकर जिए कर कोनो उपाय नहीं बाँचलक, मतलब आज उनका जीने का कोई उपाय नहीं बचा, ऐसा लेखक बोल रहे हैं, मतलब अपनी भाभी के बारे बता रहे हैं। ई सब बेरा काले नी बैठकी में मोए गेलो, मतलब ये सब जब हो रहा था तब बैठकी में हम क्यों नहीं गए, ऐसा लेखक समझ रहे हैं। काले भौजी कर ऊपरे होल अन्याय के नी रोकलो, मतलब क्यों हम भाभी के ऊपर हो रहा था उस अन्याय को नहीं रोके। मोर ठीन तो सबे रहे, खाए के लिए अन्न, पींधे के लिए लुगा, पेट भरे के लिए पढ़ाई, मोए का कर लो उनकर ले। फिर बोलने लगते हैं क्यों हम अब उस समय जब ये सब अन्याय हो रहा था तब हम नहीं रोके, मेरे पास तो सब चीज़ था, खाने के लिए अन्न था, पहनने के लिए कपड़ा था, पेट भरने के लिए पढ़ाई था, मतलब मोए का कर लो उनकर ले। फिर सोचने लगते हैं लेखक कि हम उनके लिए क्या किए। फिर आगे देखते हैं लेखक क्या बोलते हैं। मोर ई ख्याल मोके भौजी कर सामने एकदमे हीन और छोट बनाए देलक। कहने का मतलब है कि मेरा ये ख्याल भाभी के सामने एकदम हीन और छोटा बना दिया। मोके बुझालक भौजी कर जिंदगी के घवाइल कर के कहों नी कहों से मोह दोषी हों। फिर बोलने लगते हैं, मतलब सोचने लगते हैं लेखक कि भौजी का मतलब ऐसा जिंदगी करने में या फिर ऐसा दुख देने में कहीं ना कहीं हम भी दोषीदार है। मोर मन में ढुकल ई अपराध बोझ के छुटकारा पावे के लिए मोर जीव छटपटाए लागलक, मतलब मेरे मन में जो ये बोझ है उसको छुटकारा पाने के लिए एकदम मतलब मेरा मन छटपटा रहा है। उकर मुँह कर अन्न से लेके सुख कर दिन सबके तो उनकर से ई समाज लूट लेलक। फिर इकर से उकर का नाता,
फिर बोलने लगते हैं लेखक, उकर मुँह से मतलब उनका मुँह से अन्न को भी तो वो लोग छीन लिया, सुख का जो सुख चैन था उसको भी छीन लिया, सबको तो ये समाज लूट के ले गया। अब इकर से मतलब इससे उसका क्या नाता है, ऐसे लेखक सोच रहे हैं। मुदा आइज ससुराइर कर अनजातिया सही, मतलब लेकिन आज मतलब ससुराल का अनजात ही सही, अनजात लोग ही सही, देवर कर नाता से बांधल डोर के ऊनी तोरेक पारलें, मोर दुख मतलब दुखक संगी ओहे बुझलें, सेहे ले मोर आपन रहें उठीन। मतलब हम उसका मतलब कोई मतलब अनजात है और मेरा जात का भी नहीं है, ना ही मेरा कोई रिश्ता नाता है, मतलब ससुराल का है, मतलब उनकी भाभी का ससुराल का है, इसीलिए वो देवर का नाता समझ करके मतलब वो सारा मतलब जब लेखक दुख में है तो वही मतलब जब दुख में है तो उसी समय को उनकी भाभी उनका साथ देने लगती हैं और उनका दुख को समझने लगती हैं। अपन और पर कर पहचान रिश्ता नाता से नी होवेला, मतलब अपना जो है वो अपना मतलब पहचान रिश्ता नाता से नहीं होता है, इके तो समय पहचान करेला, मतलब इसका तो समय ही पहचान करता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। एक दोसर खातिर एक दूसर कर करल व्यवहार जे इकर पता लगेला, मतलब एक दूसरे के खातिर एक दूसरा के लिए जो किया जाता है व्यवहार, उसी से एक दूसरे का पता चलता है कि कौन आदमी अच्छा है और कौन आदमी बुरा, कौन दुख के समय साथ दे सकता है और कौन दुख के समय साथ नहीं दे सकता है, ऐसा लेखक समझने लगते हैं। भौजी अपन जन्माल बेटा मन कर माय रहें, मुदा उमन उ मोरी की बाची से कर ख्याल नी कइर के उके एकले छोड़ के चल गेलें। मतलब भाभी मतलब लेखक बोल रहे हैं कि भाभी अपन जन्माल मतलब अपना जन्म दिया हुआ बेटा, 2 बेटा की माँ थी, लेकिन फिर भी वो मरेगी या जिएगी भी कि नहीं इसका कुछ भी ख्याल नहीं था वो लोग को, और वो अपनी माँ को अकेले छोड़ के वो लोग चले गए थे काम करने के लिए गुजरात। माए बेटा के बढ़ के नजीक कर नाता और का होवी, मतलब माँ बेटा से बढ़ करके इतना नज़दीक का नाता और क्या हो सकता है। ओहे ठीना आन गाँव में जन्मल भौजी कर ससुराइर कर नाता कर मोए दोसर जाइत कर देवर, मतलब वही स्थान में हम दूसरा गांव के भी हैं और मतलब दूसरा के भी जन्म दिए हुए हैं और भौजी कर मतलब भाभी के ससुराल के भी हैं, उनकी भाभी के गांव के भी नहीं है कि भाभी के ससुराल के हैं, और वही वो भी नाता है दूसरा मतलब देवर का भी दूसरा जात का। तेउ ले उनकर एतई अपनापन भरल व्यवहार, फिर भी हम दूसरा जात के हैं, दूसरे गांव के हैं, अपना नहीं है, फिर भी इतना मतलब अपनापन जैसा व्यवहार कर रही हैं। गाड़ी फिर सीटी मारलक और आगे रवाना होलक, मतलब गाड़ी फिर सीटी मारा फिर आगे के लिए रवाना हो गया। डब्बा भीतरे कर कूदियो थिरालक, मतलब डब्बा के अंदर जब कूदा था वो भी कूद के थिरकने लगा। मोय धीरे धीरे उठ के खड़ा होलो, मतलब लेखक बोल रहे हैं हम धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गए और भाभी के कहलो, छोड़ भौजी ई दतुन और पतई बेचे कर धोकर जीना के। फिर लेखक बोलने लगते हैं छोड़ भौजी, मतलब छोड़ भौजी ये दतुन पत्ती बेचने का ऐसा जिंदगी को या फिर ऐसा जीना को, तोहरे गाँव में रहा, मतलब आप गाँव ही में रहिए, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। तोहरे तो एकला जीव हा, 2 बेरा कर खाएक और साल में 4 गो लुगा मोय देमू, मतलब तुम तो मतलब आप तो अकेले हैं और अकेले ही का खाना मतलब 2 टाइम का खाना हम देंगे और साल में 4 पहनने के लिए कपड़ा हम देंगे, ऐसा लेखक बोलने लगते हैं।
भौजी कोनो नी बुझले का कहला हो। मतलब फिर उनकी भाभी भाभी बोलने लगती है, कुछ नहीं समझी, फिर बोलने लगती है कि का कहला हो, क्या बोले आप, तोहरे भौजी संगे ठट्ठा कर ला। फिर बोलने लगती है कि मतलब बोलने लगते हैं तोहरो भौजी संगे ठट्ठा करला। फिर तुम भी भौजी के साथ में मतलब ठग दिया या फिर मजाक कर रहा है। मैं कहलो सचे कहत हूँ भौजी। फिर लेखक बोलने लगता है सच ही बोल रहे हैं भौजी, मैं देमू तोहरे के खाए पींधे। फिर बोलने लगते हैं कि हम देंगे आपको खाने और पहनने के लिए कपड़ा, बदली में तोहरे हों के काम करे खोवी, बदले में आपको भी काम करना पड़ेगा। बिहान से सांझ तक मोर बारी कर कुंबा में बैठ के गरु छगरी के देखे खोई। फिर बोलने लगते हैं लेखक, सुबह से शाम तक मेरा बागान है जिसमें उसमें ही बना हुआ है रहने के लिए एक छोटा सा घर, उसी में बैठ के मतलब गरु मतलब बैल बकरी को देखना होगा आपको, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। गरु छगरी जे बारी कर फसिल के चैर के बर्बाद कर देना उके तोहरे बचाबा। मतलब बैल बकरी जो बागान में फसल लगा हुआ है उसको मतलब खा के या चर के जो बर्बाद कर देता है, उसी से आपको फसल को मतलब बचाना है या बैल बकरी से बचाना है, इसे लेखक बोल रहे हैं। ओहे तोहर खाए पिए पुराए देई, मतलब वही आपका खाना और पीना मतलब पूरा कर देगा। मौके का धइका देख होई, मतलब मौके का धइका देख होई, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। और भौजी मोर बात के मान गेलें, और भाभी मतलब उनका बात को मान जाती हैं। मोके बुझालक मोर घाव तो 2-4 दिने भर जाई, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि मेरा घाव तो 2-3 दिन के बाद भर जाएगा या छूट जाएगा। मोर गोड़ बथा तो भुलाए जामू, मुदा भौजी कर मन कर जखम से उकर कर्जा के दिन रात बेधा थे, का कहियो भरी। फिर बोलने लगते हैं कि मेरा घाव तो 2-3-4 दिन के बाद में भर जाएगा या फिर छूट जाएगा, और मेरा पैर का जो दर्द है उसको तो हम भूल जाएंगे, मुदा मतलब लेकिन जो भाभी है उनका मतलब मन में जो दर्द है या जो जख्म भरा हुआ है उनका मतलब हृदय में, क्या वो दिन रात मतलब जो उनको बेध रहा है या छेद रहा है या फिर जो दुख दे रहा है, का वो कभी भरेगा, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। जे जख्म उके गांव और समाज से मिल है, का भौजी उके कहियो भुलाए पारबे। फिर बोलने लगते हैं जे जख्म गांव घर से या समाज से जो मिला है, क्या उसको वो कभी भुलाने सकेगी, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। मैं तो बस उ जख्म में तनी एकन मरहम लगाए कोशिश करत हूँ। फिर बोलने लगते हैं हम तो बस उस जो जख्म गांव वाला लोग या समाज के लोग दिए हैं उनकी भाभी पर, मतलब मुंह बोली भाभी पर, वो जख्म को हम थोड़ा सा मरहम लगाने का कोशिश कर रहे हैं। जबकि वो उनकी भाभी थी वो गांव की थी, कोई अपनी भाभी मतलब लेखक की अपनी भाभी नहीं थी, वो गांव की मुंह बोली भाभी थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कहानी जख्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छा लगा और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।